It's a very difficult path, but if you really want to become एंटरप्रेन्योर बनना ही चाहते हो तो कैसे शुरुआत करें? एंटरप्रेन्योर बनना ही है, आपने तय कर लिया मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे रिस्क टेकर बनना है, मुझे रिस्क की रास्ता पसंद है, तो आप अपनी जर्नी को शुरू करने से पहले की तैयारी करें। एक कहानी है छोटी सी। दक्षिण ध्रुव फतह करना था। दक्षिण ध्रुव यानी बर्फ ही बर्फ, -30 टेम्परेचर, -30, -40, जीना मुश्किल, जीवन है ही नहीं वहां पर, इतनी भयंकर ठंड। अब दक्षिण ध्रुव फतह करने के लिए दो लोगों ने तैयारी शुरू की। जब आपको पता है आप बहुत मुश्किल रास्ते पर जाने वाले हो तो आप उसी अनुसार अपने आप को तैयार करते हो ना। कोई भी मुश्किल रास्ता ऐसे तो नहीं कवर करते। जब आप एक मुश्किल रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो रहे हो तो क्या करोगे? पहले उसके लिए जम करके तैयारी करोगे। आप भी तैयारी कर रहे हो एक मुश्किल रास्ते की, मुझे पता है, लेकिन जब आप एक जीवन में तय कर लेते हो कि मुझे एक मुश्किल रास्ता करना है तय, मुझे एक मुश्किल मंजिल को आसानी से हासिल करना है, तो क्या करोगे? उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाओगे, तैयारी करोगे। तो दो लोग तैयारी कर रहे थे उस दक्षिण ध्रुव पर फतह करने की। एक के पास पैसा बहुत था, एक के पास पैसा भी नहीं था। जिसके पास पैसा बहुत था उसने अपने अनुसार बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज इकट्ठे किए। उसने सोचा एक मुश्किल रास्ते को, एक मुश्किल मंजिल को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छे रिसोर्सेस ले लो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। दुनिया के श्रेष्ठतम, मजबूत, बहुत ताकतवर लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया जो बहुत मजबूत है। दुनिया के सबसे ताकतवर घोड़े उसने लिए अपने साथ में, और 8 महीने का राशन, पानी, खाना पीना सब साथ लिया। दुनिया की सबसे शानदार बग्घियां ली और सवारी शुरू कर दी दक्षिण ध्रुव के लिए। भाई किसी ने कहा था ना कि दुनिया के श्रेष्ठतम लोग आपके साथ में हैं, दुनिया के श्रेष्ठतम साधन आपके साथ में हैं, दुनिया के श्रेष्ठतम रिसोर्सेस आपके साथ में हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो उसने अपनी रास्ता, अपना मंजिल शुरू कर दिया। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। दक्षिण ध्रुव के अंदर सब खत्म हो गए, कोई नहीं बचा। ना कोई घोड़ा बचा, ना कोई इंसान बचा। अब दूसरे व्यक्ति के ऊपर आता हूं। उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, लेकिन तैयारी उसने भी अपने हिसाब से की। इंसान पैसे से कुछ ज्यादा नहीं ले सकता, लेकिन जिसके पास में माइंड हो, माइंड पावर, सोच, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस। इसीलिए कहते हैं एंटरप्रेन्योर में और कुछ हो नहीं हो, इनोवेटिवनेस जरूर हो, क्योंकि जो इनोवेटिव होता है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। दोस्तों, हर जगह आपको घिसे पटे फॉर्मूलों से सफलता नहीं मिलती, कुछ नया करना पड़ता है। तो यहां जो व्यक्ति है उसके पास कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल, पैसा वैसा नहीं है उसके पास, लेकिन इनोवेटिवनेस है। उसके पास इमेजिनेशन पावर है, वो इमेजिनेशन कर रहा है। भयंकर ठंड है, भयंकर सर्दी है, और इस भयंकर सर्दी में मुझे रहना है, अपनी टीम के साथ रहना है, कैसे रहूंगा सोच रहा हूं। क्योंकि उसके पास में इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, पैसे थे ही नहीं, तो घोड़े कहां से खरीदता। तो उसने स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ा, स्ट्रीट डॉग्स को तैयार किया, उनको पाला, और
स्ट्रीट डॉग, कुत्ते से ज्यादा वफादार कौन होता है? उसने कुत्तों से काम शुरू किया। कुत्तों से खींची जाने वाली एक बग्घी तैयार की। उसने कहा ये कुत्ते ही मुझे खींच के ले जाएंगे। कुत्तों को ट्रेन किया, तैयार किया, और अपने शहर के जो सबसे गरीब भिखमंगे लोग थे उनको पकड़ा, जो भयंकर सर्दियों में भी सड़क के ऊपर ऐसे ही पड़े रहते, कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको ले घुमाने ले जाऊंगा। और उन भिखमंगों की एक टीम बनाई, उनको तैयार किया, प्रशिक्षित किया, और अब इस टीम के साथ में, याद रखिए, पहला व्यक्ति गया था तो 8 महीने का राशन, दाना पानी साथ में लेके गया था। लेकिन इस बंदे के पास तो कुछ नहीं था, पैसे वैसे। तो इसने अपनी टीम को तैयार किया। इसकी टीम में कौन कौन? वो कुछ भिखमंगे थे, कुछ कुत्ते थे, उन सबको तैयार किया, ट्रेन किया, और डिसिप्लिन ऑर्डर के साथ में निकल पड़ा दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने के लिए। और खाना पीना क्या खिलाया? कहीं कोई मछली मिल गई तो खा लिया, कहीं कुछ जो उनको मिल गया, कहीं कोई घास फूस मिल गया वो खा लिया, कहीं कोई पत्ती मिल गई पत्ता खा लिया, जो मिल गया सो खा लिया। और इन लोगों ने दक्षिणी ध्रुव को फतह कर दिया। इन लोगों ने दक्षिणी ध्रुव की यात्रा की, दक्षिणी ध्रुव को फतह करके दिखा दिया। मुश्किल परिस्थितियों में कैसे जिया जाए, इसके लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था। एक एंटरप्रेन्योर वही होता है दोस्तों, एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों के लिए इतना तैयार कर लेता है, अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत कर लेता है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आए, एंटरप्रेन्योर कभी विचलित नहीं होता, एंटरप्रेन्योर कभी नहीं घबराता। अगर आप इतने स्ट्रांग बन सकते हो, अगर आप अपने आप को मानसिक रूप से इतना सशक्त बना सकते हो, तब तो आप एंटरप्रेन्योर बनो। और आपके मन में किंतु परंतु हो, तो फिर एंटरप्रेन्योर का रास्ता मत चुनो। एंटरप्रेन्योर वो बनता है जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, जो हर मुश्किल परिस्थिति को झेल सके, मुश्किल परिस्थितियों के बीच में एक नया रास्ता निकाल सके, कुछ नवाचार कर सके, कुछ नया कर सके, वो एंटरप्रेन्योर रहता है। अब ये तय आपको करना है, आपको मुश्किल रास्ता अपनाना है या आसान रास्ता अपनाना है। ये तय आपको करना है कि आपको सबसे मुश्किल रास्ते पे जाना है या बड़े आसान से रास्ते को ले लेना है। तय आपको करना है, तय आपको करना है। सोचिए और